नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आ चुका है। एग्जिट पोल कई कंपनियों के आए हैं, अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से सभी कंपनियों का भी बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे दैनिक भास्कर का सर्वे क्या कहता है। उसके अलावा अन्य कंपनियों के सर्वे पर भी बात करेंगे। आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होते, एग्जिट पोल गलत होते हैं, एग्जिट पोल कभी कभी सही भी होते हैं। लोकसभा के चुनाव में सभी एग्जिट पोल गलत हो गए थे, सभी एग्जिट पोल। हरियाणा के चुनाव में एक आध छोड़कर, और जिसका सही भी रहा होगा उसका नाम हमको नहीं याद है और आपको भी नहीं याद होगा। एक आध सही रहा होगा, बाकी सबका गलत हो गया था। एग्जिट पोल बहुत जगहों पर गलत हुए हैं। मध्य प्रदेश में गलत हुआ है, छत्तीसगढ़ में गलत हुआ है और झारखंड में भी गलत हुआ है। हालांकि 20 नवंबर को वोटिंग हो गई, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र की 288 सीटें हैं और 145 सीटों पर बहुमत है। उत्तरी महाराष्ट्र में 35 सीट है और मुंबई में 36 सीट है। विदर्भ में 62 सीट है, मराठवाड़ा में 46 सीट है, ठाणे कोंकण में 39 सीट है, पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 सीट है। दैनिक भास्कर के सर्वे में बताया गया है 9.6 करोड़ वोटर हैं, 4.9 करोड़ मेल वोटर हैं, 4.6 करोड़ फीमेल वोटर हैं, 5,944 थर्ड जेंडर के वोटर हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो महाराष्ट्र का सर्वे आया हुआ है आपके सामने है, देख सकते हैं। हमारा सर्वे नहीं है, ये सर्वे है दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर के सर्वे ने कहा है महायुति को 125 से 140 सीट मिल सकती है। 125 से 140, इसका मतलब अधिक 145 चाहिए और अधिकतम अगर 140 आएंगे तो 5 सीट कम, 5 सीट कम। अब इसमें बीजेपी को 80 से 90 सीट मिल सकती है। शिवसेना शिंदे गुट को 30 से 35 सीट मिल सकती है। अजीत पवार को 15 से 20 सीट मिल सकती है दैनिक भास्कर के सर्वे के मुताबिक। आपको क्या लगता है, आप लोग भी बताइएगा। और वहीं पर महाविकास अघाड़ी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? महाविकास अघाड़ी को 135 से 150 बताया गया है। 135 से 150 बताया गया, देख सकते हैं आपके सामने है। इसका मतलब पूर्ण बहुमत से 5 ज्यादा बताया गया है। और अन्य कंपनियों का भी बता रहे हैं, एक ही कंपनी का नहीं। 135 से 150। कांग्रेस को 58 से 60 सीटें, एनसीपी शरद पवार को 50 से 55 सीटें, उद्धव ठाकरे को 35 से 30 सीटें। उद्धव ठाकरे यहां पर कमजोर विकेट पर खेल रहे हैं, कमजोर विकेट पर है यहां पर उद्धव ठाकरे। अब सोचिएगा आप लोग बताइएगा। अगला नंबर आता है दोस्तों महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, उद्धव ठाकरे के परिवार के हैं, राज ठाकरे, 2 से 4 सीटें। बहुजन वंचित अघाड़ी 2 से 3, अन्य को बहुत ज्यादा सीटें मिल रही हैं 20 से 25। अब चलते हैं आगे। अब देखो महाविकास अघाड़ी को यहां पर बढ़त बताई जा रही है, लेकिन अन्य जो सर्वे आए हैं, अब भास्कर, वही भास्कर, दैनिक भास्कर, रिपोर्टर्स पोल इसको बोला जाता है, रिपोर्टरों के माध्यम से जानकारी ली जाती है। 125 से 140, 135 से 150 महाविकास अघाड़ी को, महायुति को 125 से 140, अन्य को ज्यादा दिया जा रहा है, हमको भी लग रहा है ना। न्यूज 18 मैट्रिक्स का सर्वे गलत हुआ है। इसके पहले लोकसभा के चुनाव में भी बुरी तरह से गलत हुआ है। 400-380 सीट बीजेपी गठबंधन को दी जा रही थी लोकसभा में, एकदम साफ साफ बात बोल रहे हैं। 150 से 170 सीट बताया जा रहा है। महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 सीट, अन्य को यहां से 8 से 10 सीट। अन्य वाला मामला हमको ठीक लगता है,
अन्य 8, 10, 12 सीट जीत सकते हैं। 20 से 25 कुछ ज़्यादा ही बताए हैं लोग। पी मार्क का सर्वे है 137 से 157 और 126 से महाविकास आघाड़ी को 146। मतलब इनके जो सर्वे हैं इनका ये दोनों में है, राम में भी है, रहीम में भी है, यानी कि महाविकास आघाड़ी में भी है, महायुति में भी है। दोनों इनका आ सकता है। इनका ए भी आ जाएगा तब भी बल्ले बल्ले, ए भी आ जाएगा तब भी बल्ले बल्ले। इनके पास रिकॉर्ड हो जाएगा कि हमारा सर्वे सही है। ये दोनों तरफ है, ये गलत नहीं हो सकता। ये गलत नहीं हो सकते किसी कीमत पर। देख लीजिए आपके सामने दोनों को बहुमत है। एक को 1-2 सीट कम है, एक को ज़्यादा है 10-5 सीट। सही है कि नहीं? 2 से 8 अन्य को दे रहे हैं। चाणक्य का सर्वे सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है, लेकिन चाणक्य का सर्वे भी लोकसभा में गलत हुआ है, हरियाणा में भी गलत हुआ है। चाणक्य को 152 से 160 सीट बीजेपी को दे रहा है और महाविकास आघाड़ी को 130 से 138 सीट दे रहा है। पीपल्स पल्स का सर्वे है, ये तो 175 से 195 दे रहा है। सबसे आगे है। और इंडिया गठबंधन को 85 से 112, अन्य को 7 से 12 सीट मिल रही है। अब अगला सीट है, अब यहां पर देखिए इलेक्टोरल एज 118 सीट दे रहा है। देखिएगा 118 सीट दे रहा है इंडिया को, और एनडीए को एनडीए को 118, इंडिया को 150 सीट दे रहा है। अब पोल डायरी का सर्वे है इनका सर्वे सबसे रोचक है आप देखिए, इनका सर्वे नहीं गलत हो सकता। 122 से शुरू किए हैं, 186 तक लेकर चले गए। अरे 5 का अंतर लिखा जाता है, 10 का अंतर लिखा जाता है। 122 से 186, इन चीज़ों को हमने पढ़ा है तो मैं जानता हूँ। 5 का अंतर होता है, 10 का अंतर होता है, या जहाँ 100, 200, 400 या 50-50 का सब में अंतर होता है। इतना बड़ा अंतर इन्होंने लिखा है, इन्होंने गलत नहीं हो सकता। 169 से 121, लेकिन इनका तरीका हमको थोड़ा समझ में नहीं आया। कितना बड़ा अंतर है, कोई पोल है? आप सोचिए भाई, आप चाहे जिसको दीजिए कम ज़्यादा, उससे हमको नहीं मतलब है, हमको तो सिर्फ बताना है। तो आप समझिएगा यहाँ पर इनकी कहानी अलग है। रिपब्लिक वाले का देखिए, रिपब्लिक टीवी 137 से 157, 126 से 146, इन्हों दोनों में है भाई। इन्हों अधिकतम में देखते हो 157, 146, चलो ठीक है, कोई जो भी हो। लोकशाही मराठी रुद्र, इन्हों दोनों में है 128, 142, इसका मतलब कांटे की टक्कर है रुद्र के मुताबिक। एस ग्रुप का सर्वे 127 से 135, 147 से 155 इंडिया को, 10 से 13 अन्य को। लोक पोल का सर्वे 115 से 128, 151 से 162 इंडिया को, 5 से 14। पोल का सर्वे मतलब कि आधा से ज़्यादा 135 से 157, 123 से 140, 10 से 15। आधा से ज़्यादा सर्वे जो है इसमें से मिल रहे हैं, मतलब कि कांटे की टक्कर बता रहे हैं। केवल 1-2 सर्वे को छोड़कर, जैसे पोल डायरी है, एक इस सर्वे नहीं है, ये समझ के बाहर है। इतना बड़ा अंतर नहीं लिखा जाता है। 10-5 का अंतर लिखा जाता है, 5-5 का अंतर हो सकता है, 10 का अंतर लिखा जा सकता है, 15 का अंतर लिख दो, चलो ठीक है। अरे 126, 164 का अंतर, ये कौन सर्वे है? इनका सर्वे नहीं मानता हम, इसलिए नहीं मान रहे हैं। इन्होंने गलत, बाकी इन्होंने देखो 175 से 195 लिखा है, इन्होंने सही लिखा है। 20 का अंतर लिखा है इन्होंने, सही है नहीं? बाकी आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।